सफल जीवन के रहस्य विषय पर ही अपनी वार्ता करेंगे। तो मुझे लगता है हम लोग सब उसका आनंद लेंगे। जो सुनने वाले हैं वो अगर उनके मन में कोई प्रश्न हो तो वे चैट पर अपना प्रश्न डाल दें, ताकि बाद में अगर समय होता है उस हिसाब से वो उसके प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। श्री अरुण जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के समय में जो परिस्थितियां हैं देश की और राष्ट्र जिन गंभीर हालात में से गुजर रहा है, उसमें कुछ नया हम आपस में चर्चा करें जिससे कि कुछ एक नया इनपुट हमारे भीतर जाए। व्हाट आर द वैल्यूज दैट वी इम्बाइब। ये मेरे हाथ में जो रिंग है, अगर आप देख पाए, इसमें 12 आउटर रिंग बने हुए हैं, 12 खांचे। ये 12 खांचे जो है, दीज आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 12 वैल्यूज। इन 12 वैल्यूज में सबसे पहली वैल्यू जो माँ ने कही है वो है करेज। सच बोलने के लिए करेज चाहिए, हमें कुछ कहने के लिए करेज चाहिए, अपनी बात कहने के लिए करेज चाहिए, दूसरे का प्रतिकार करने के लिए, गलत बात सुनने के लिए, अगर हम नहीं सुननी है तो उसके लिए करेज चाहिए, सही मार्ग पर रहने के लिए करेज चाहिए, दुष्ट अगर हमारे साथ कुछ गलत करता है तो उसको रजिस्ट करने के लिए करेज चाहिए, अपनी बात को खुद को स्वयं टू रिमेन व्हाट यू वांट टू करेज चाहिए। करेज जो है ये सबसे पहली वैल्यू है जिसके ऊपर मैं कुछ बात करना चाहूंगा। करेज है आप अपने मार्ग पर बने रहे चाहे सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए। हमारा खुद में विश्वास, ये एक मॉरल विश्वास होता है जो हमारे भीतर जागृत होता है अपने ऊपर और अपने ईश्वर पर और अपने बात पर, अपने गुरु पर, अपने जिसको भी हम मानते हैं, जो भी हमारी सत्ता है उसके ऊपर एक जो 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 हमारा फेथ है, दैट गिव्स अस द करेज टू बी व्हाट वी वांट टू बी। जो अष्ट रिपु हैं, लोभ, क्रोध, मद, मात्सर्य इत्यादि, उसमें एक शब्द और आता है, वो आता है अहंकार। अहंकार के दो अर्थ होते हैं। एक अहंकार होता है जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं प्राइड या घमंड। दूसरा जो अर्थ है अहंकार का वो है अहम। अहम अस्मि, मैं हूं, मेरे होने का भाव, ये मेरा अहंकार है कि मैं हूं, आई एग्जिस्ट, एंड दैट नीड्स करेज। घमंड करने के लिए करेज नहीं चाहिए, घमंड तो बेवकूफ भी करता है। मेरे एक परिवार है जिनको मैं जानता हूँ, उसमें एक सज्जन है, लोग कहते हैं अरे भाई उससे बात मत किया करो, उसे बहुत गुस्सा आता है, हर बात पे गुस्सा करता है, इस पे गुस्सा करता है, उस पे गुस्सा करता है। उसका मापदंड क्या है? तो बहुत गुस्से वाला आदमी है। मैंने एक दिन उनसे पूछा, भाई गुस्से का बेसिस क्या है? इसी द हेड ऑफ द फैमिली, क्या सारे घर की प्रॉपर्टी उसके नाम है कि उसे लगे कि नहीं मेरे पास कुछ है? बोले वो भी नहीं है। मैंने कहा फिर क्या है? तो सारे घर का पालन पोषण भरण पोषण वही करता है क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है। फिर मैंने कहा वो घर में सबसे समझदार आदमी है क्या? बोले वो भी नहीं है। तो मैंने कहा फिर उसको गुस्सा करने का कारण, क्रोध करने का कारण, क्योंकि क्रोध यहाँ घमंड से जुड़ा हुआ है कि मैं कुछ हूं। ये जो फॉल्सिटी जो हम डेवलप करते हैं अपने आसपास कि मैं कुछ हूं और उसके लिए हमको एक अहंकार होता है, ये वो वाला जो क्रोध जो जो घमंड होता है, ये वो घमंड नहीं, ये अहम है, आई एग्जिस्ट। ध्यान दे, हमें हमें क्रोध कब आता है? जब जब आपके मन के खिलाफ कोई व्यक्ति बात करेगा, आपको एक प्रतिकार की भावना मन में उत्पन्न होगी, एंड द रेजिस्टेंस विल डेवलप इनसाइड यू विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ एज एन एंगर। क्योंकि कहीं पर उसने आपके बेसिक वैल्यूज को चैलेंज किया, कहीं पर आपकी अस्मिता को चैलेंज किया, कहीं पर जो आपके विचार से जो सच है उसको चैलेंज किया, इनडायरेक्टली स्पीकिंग उसने आपकी एग्जिस्टेंस को चैलेंज किया। whenever your existence is challenged, एक एंगर निकल के आता है, एक क्रोध निकल के आता है। और ये क्रोध वो बेवकूफ के गुस्से वाला क्रोध नहीं है जैसा उस व्यक्ति का था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये क्रोध है स्वयं को बचाने के लिए, अपनी बात को एसर्ट करने के लिए। इसीलिए सारी दुनिया भी चाहे हमारे खिलाफ हो जाए, चाहे सारा संसार हमारी बात ना माने, इफ आई एम ट्रू आई विल स्टिक टू माई पाथ, एंड दैट इज करेज। रविंद्रनाथ ठाकुर की जो कविता है, যদি तो डाक सुने कि ना है आशे तो अब अकेला चलो रे, उसको एक बार देखे। यदि तेरी आवाज सुन के कोई नहीं आता तो अकेले चलो।
आप अकेले चलेंगे इस बात की परवाह किए बिना कि मेरे साथ कोई जुड़ रहा है या कोई नहीं जुड़, दैट इज व्हाट करेज मीन्स। दूसरा करेज कैसा होता है, साथ वाले के दबी हुई मानसिकता को या उसके दबे हुए करेज को ऊपर उठाना, टू अपलिफ्ट समबडी। मैं एक समूह में रहता हूँ, वो समूह मेरा परिवार हो सकता है, वो समूह मेरा समाज हो सकता है, वो समूह मेरा बृहद परिवार, इट कैन बी एनीथिंग। वहां पे एक आदमी के खिलाफ अगर कोई गलत बात हो रही है, उसके साथ जाके खड़े होना, उसके लिए सब अलग हो जाए, सब बोले आप जो कह रहे हो कहते हैं, किंतु अगर आपके अंतरात्मा की आवाज कहती है कि नहीं आप सही हो, एंड दैट इज व्हाट इट मींस करेज। कैसा भी खतरा आए, कैसा भी डोमेन हो या कैसी भी जगह हो, कहीं पर भी हो, अपनी आवाज को उठा। इसी में एक चीज आती है, व्हाट इज मेंटल करेज। मेंटल करेज आज के समय में जिस प्रकार की बम्बार्डमेंट हमारे ऊपर दुनिया भर के समाचारों की हो रही है, सुबह से लेकर शाम तक हम देख रहे हैं, यहाँ श्मशान की फोटो आ रही है, वहाँ पे कब्रिस्तान की फोटो आ रही है, वहाँ चिताएं जल रही है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वहाँ पे, और वो क्लोजअप लेने के बाद में जितने बीमार गरीब बेचारे परेशान लोग पेशेंट्स हैं उनका दिखाया जा रहा है। इट इज नॉट द राइट वे टू डू योर जर्नलिज्म, किंतु करने वाले कर रहे हैं। ऐसे में हमारे ऊपर क्या बीत रही है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोगों का जो जो अपने ऊपर जो उनका आत्मविश्वास है, वो आत्मविश्वास डावाडोल होना शुरू हो गया है। कितने ही लोग हैं, मैं जानता हूँ, आज मुझे 15 दिन हो गए घर में लॉकडाउन में बैठ के काम करते हुए, बीच बीच में दो एक बार मैं श्री अरविंद भवन गया हूँ, बट देन आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू स्टे एट होम एंड डू ऑल द वर्क। एंड आई एम श्योर हम में से, आप में से बहुत लोग इस बात को अनुभव भी कर रहे होंगे। उस चार दीवारी के अंदर बैठे रहना, उस चार दीवारी के बाहर नहीं निकलना, उस चार दीवारी के बाहर मन महसूस कर रह जाना कि आज मेरी पार्टी नहीं हो रही, मेरी पिकनिक नहीं हो रही, मेरा घूमना नहीं हो रहा, मेरा लोगों से मिलना नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा। बट दैट ऑल्सो नीड्स सर्टन करेज। हालात को एक्सेप्ट करके, ऐसी भी परिस्थिति हमारे साथ में बनी हुई है, उसको एक्सेप्ट करके उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, उसके साथ एडजस्ट करना है, उसके साथ खुद को ढालना है कि हाँ ठीक है, अगर ये परिस्थिति है तो इसमें मैं खुद को इस प्रकार से ढालूंगा और रहूंगा। दैट नीड्स करेज। मैं आपको बताऊं, कुछ समय पहले की बात है, मैं पंचकेदार की परिक्रमा पर गया हुआ था। ये 5 मंदिर जो है केदार की, उनमें से एक मंदिर है जो मध्य महेश्वर का मंदिर कहलाता है, जहाँ कहते हैं कि महादेव का जो धड़ था वो स्थापित है। वहां से आते समय और उस मौसम बिगड़ने के बाद में वहां पे स्नोफॉल होना शुरू हुआ, और ये मई के महीने की बात है। मैंने अपने जीवन में उस प्रकार का स्नोफॉल कभी देखा नहीं। मेरे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। दूर देखा, एक झोपड़ी सी, एक शेड सा दिखाई दे रहा था, एंड दी ओनली शेड, एक काले रंग का एक ही शेड मुझे उस पूरे लैंडस्केप में दिखाई दे रहा था। मैं उसकी ओर गया, वहां पे देखा मैंने, कुछ चरवाहे, वो जो पहाड़ के जो बकरी चराने वाले होते हैं वो थे, उनसे मैंने शेल्टर मांगा, उन्होंने मुझे शेल्टर दिया। 24 घंटे मैं वहां अटका रहा हूँ, और मैं आपसे बता सकता हूँ कि उस 24 घंटे, वो 24 घंटे काटने कितने मुश्किल रहे होंगे। स्नोफॉल हुए जा रहा, बैठने ओढ़ने के लिए जो कुछ मेरे पास में, जो एक जो कुछ मिनिमम जो था वही था। कुछ उनके पास में 2-4 कंबल थे, खाने पीने के लिए उनके पास में जो हो सकता था वो उन्होंने मेरे साथ में शेयर किया है। पर उस सर्कमस्टेंस में, उस फ्रेमवर्क के अंदर, उस टाइम फ्रेम के अंदर इतनी भी ताकत हो सकती थी, जितनी भी करेज हम मुझे जो भी भीतर था वो सारा का सारा उमड़ के बाहर निकल के आ गया। आई नीडेड दैट कन्विक्शन टू स्टे देयर इंटैक्ट। ये नहीं पता था कि कुछ हो जाएगा तो मुझे कौन मदद करने आएगा, ना तो टेलीफोन में मोबाइल का सिग्नल नहीं था वहां पे, और मैं कहाँ पे हूँ पहाड़ में वो किसी को नहीं पता था। और अगर वहां पे कुछ होता, कोई एवलांच होता, वो झोपड़ी जाती, वो लोग जाते, मैं जाता, कहाँ जाता, कुछ पता नहीं। बट देन वन थिंग kept me up was the courage and the conviction that there is some power which has made me do all this, and that power will take care of me. सुबह 10 बजे मैं वहां पहुंचा था, अगले दिन सुबह 10:30 बजे मैं वहां से निकला हूँ। 24 घंटे 30 मिनट जो थे वो बहुत ही भारी रहे, बट देन दैट कन्विक्शन वाज देयर, दैट वाज करेज। जिन दिनों आश्रम में था, पौंडीचेरी में श्री अरविंद आश्रम है, आश्रम का एक पेट्रोल पंप है जो उस समय बीच रोड पे हुआ करता था, अब तो शहर के बीच में आ गया है।
मैं उस पेट्रोल पंप का काम देखा करता था। ये बात उस समय की है जब तमिलनाडु में एक स्ट्राइक हुई ट्रांसपोर्टर्स की। कारण क्या था मुझे मालूम नहीं, आई थिंक डीजल के दाम बढ़े थे और व्हाटएवर इट वाज, उनकी स्ट्राइक हुई और उस स्ट्राइक के कारण ऑल दी ट्रांसपोर्ट, ऑल दी कम्युनिकेशन, ऑल दी मूवमेंट बिटवीन चेन्नई एंड पौंडीचेरी केम टू अ स्टैंड स्टिल। तो पेट्रोल के साथ डीजल के साथ जो भी गाड़ियां चलने वाली थी उनको बहुत दिक्कत होने लगी। हमारे आश्रम के पेट्रोल पंप का डीजल तोंडियारपेट है चेन्नई में, वहां से भारत पेट्रोलियम का डिपो था, वहां से व्याख्यान दिए हैं। हमारे यहाँ भी एक बार मैंने कॉलेज में भी हमारे यहाँ ये पधारे और बहुत अच्छा इनका व्याख्यान और 2-3 दिन का कार्यक्रम रहा था। तो मुझे लगता है कि आज भी हम लोग इनके बात इनका सफल जीवन के रहस्य विषय पर ही अपनी वार्ता करेंगे। तो मुझे लगता है हम लोग सब उसका आनंद लेंगे। जो सुनने वाले हैं वो अगर उनके मन में कोई प्रश्न हो तो वे चैट पर अपना प्रश्न डाल दें, ताकि बाद में अगर समय होता है उस हिसाब से वो उसके प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। श्री अरुण जी। पापा बाकी सबको म्यूट कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग अपना फोन या लैपटॉप या जो भी सिस्टम है उस पर म्यूट पे कर दें, सो दैट देयर इज नो इनकमिंग डिस्टर्बेंस। देखिए फिर एम आई ऑडिबल? यस प्लीज। ठीक है। ओम प्रकाश दानी जी ने जब मुझसे कहा कि एक श्रृंखला आरंभ करने की बात है जिसमें आज के समय में जो परिस्थितियां हैं देश की और राष्ट्र जिन गंभीर हालात में से गुजर रहा है, उसमें कुछ नया हम आपस में चर्चा करें जिससे कि कुछ एक नया इनपुट हमारे भीतर जाए। तो ये तो मैंने सहर्ष अपनी स्वीकृति भी दी, क्योंकि ये तो समय की डिमांड भी है इस समय कि ये होना ही चाहिए। तो बात निकली कि चर्चा का विषय क्या हो, तो हमें लगा कि जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज फॉर सक्सेस, व्हाट आर द वैल्यूज दैट वी इम्बाइब। मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों में थोड़ी मिला के बात करना चाहूँगा। हिंदी में अगर बात करें हैं तो उसे हम कहते हैं कि जीवन के सफलता के रहस्य, किंतु जीवन के सफलता के रहस्य नहीं है, दीज आर द वैल्यूज जिनको हम इम्बाइब करते हैं अपने साथ, और आमतौर पर उसको हम लेके चलते हैं ये समझे बिना हमने इनको इम्बाइब किया है। जैसे सच बोलना एक बेसिक फंडामेंटल पोस्टुलेट है लाइफ का कि भाई आदमी को सच बोलना चाहिए, या एक आदमी को ये कहना चाहिए कि भाई सिंसियर होना चाहिए, या उसको कर्मठ होना चाहिए, किंतु कभी हम ध्यान नहीं देते इसके ऊपर। अच्छी बात यह है कि पौंडीचेरी में श्री अरविंद आश्रम में श्री माँ ने एक नहीं दो नहीं, मदर का सिंबल अगर आप देखें तो मदर के सिंबल में, आई डोंट थिंक आई कैन शो दिस, ये मेरे हाथ में जो रिंग है अगर आप देख पाए, इसमें 12 आउटर रिंग बने हुए हैं, 12 खांचे। ये 12 खांचे जो है दीज आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 12 वैल्यूज, व्हाट वी कैन कॉल देम एज द 12 वैल्यूज ऑफ फॉर सक्सेस। तो मुझे लगा कि इन्हीं पर हम चर्चा करें, और आज के समय में जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एक फ्रेश थॉट वी नीड टू हैव दैट। ये 12 वैल्यूज क्या हैं, उनमें सारी की एक साथ हम बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा मामला, एंड थिंग्स विल गेट मडल्ड अप। तो एक एक करके हम इनको लेते हैं, समय की सीमा को रखते हुए ध्यान में जितनी हम बात कर पाए आज करेंगे, बाकी फिर कभी लेंगे। इन 12 वैल्यूज में सबसे पहली वैल्यू जो माँ ने कही है वो है करेज। और ये करेज इज द फंडामेंटल वैल्यू विच बिल्ड्स अप द बेसिस फॉर द अदर वैल्यूज टू, एक आधार बनता है जिसके ऊपर बाकी सारे मूल्य जीवन के हमारे टिक पाते हैं।
सच बोलने के लिए करेज चाहिए, हमें कुछ कहने के लिए करेज चाहिए, अपनी बात कहने के लिए करेज चाहिए, दूसरे का प्रतिकार करने के लिए, गलत बात सुनने के लिए अगर हम नहीं सुननी है तो उसके लिए करेज चाहिए, सही मार्ग पर रहने के लिए करेज चाहिए, दुष्ट अगर हमारे साथ कुछ गलत करता है तो उसको रजिस्ट करने के लिए करेज चाहिए, अपनी बात को खुद को स्वयं टू रिमेन व्हाट यू वांट टू करेज चाहिए। करेज जो है ये सबसे पहली वैल्यू है जिसके ऊपर मैं कुछ बात करना चाहूंगा। सबसे पहली बात, हाउ इज करेज बीन डिफाइंड? सीमा कहती है कि करेज क्या है? करेज है आप अपने मार्ग पर बने रहे चाहे सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए। स्टे ऑन द राइट पाथ इवन इफ द होल वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू। और इसका मतलब क्या हो? हमारा खुद में विश्वास, और ये हमारे भीतर का जो विश्वास है ये कोई फिजिकल विश्वास नहीं होता है, ये एक मॉरल विश्वास होता है जो हमारे भीतर जागृत होता है अपने ऊपर और अपने ईश्वर पर और अपने बात पर, अपने गुरु पर, अपने जिसको भी हम मानते हैं, जो भी हमारी सत्ता है उसके ऊपर एक जो 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 हमारा फेथ है, दैट गिव्स अस द करेज टू बी व्हाट वी वांट टू बी। हिंदी में हम सुनते हैं अक्सर के जो अष्ट रिपु हैं, लोभ, क्रोध, मद, मात्सर्य इत्यादि, उसमें एक शब्द और आता है, वो आता है अहंकार। अहंकार जो है वो इंसान का रिपु है। मैं कहता हूँ कि आप अहंकार के शब्द की व्याख्या करके देखें तो सही। अहंकार के दो अर्थ होते हैं, मैं करेज से उसको जोड़ूंगा, आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। अहंकार के दो अर्थ होते हैं, एक अहंकार होता है जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं प्राइड या घमंड। दूसरा जो अर्थ है अहंकार का वो है अहम। अहम अस्मि, मैं हूं, मेरे होने का भाव, ये मेरा अहंकार है कि मैं हूं, आई एग्जिस्ट, एंड दैट नीड्स करेज। घमंड करने के लिए करेज नहीं चाहिए, घमंड तो बेवकूफ भी करता है। मेरे एक परिवार है जिनको मैं जानता हूँ, उसमें एक सज्जन है, लोग कहते हैं अरे भाई उससे बात मत किया करो, उसे बहुत गुस्सा आता है, हर बात पे गुस्सा करता है, इस पे गुस्सा करता है, उस पे गुस्सा करता है। उसका मापदंड क्या है? तो बहुत गुस्से वाला आदमी है। मैंने एक दिन उनसे पूछा, भाई गुस्से का बेसिस क्या है? इज ही द हेड ऑफ द फैमिली? बोले नहीं, वो तो हायरार्की में भी तीसरा चौथा कहीं कुछ है, उससे बड़े भी लोग घर में हैं। फिर मैंने क्या क्या सारे घर की प्रॉपर्टी उसके नाम है कि उसे लगे कि नहीं मेरे पास कुछ है? बोले वो भी नहीं है। मैंने कहा फिर क्या है, तो सारे घर का पालन पोषण भरण पोषण वही करता है क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है। फिर मैंने कहा वो घर में सबसे समझदार आदमी है क्या? बोले वो भी नहीं है। तो मैंने कहा फिर उसको गुस्सा करने का कारण, क्रोध करने का कारण, क्योंकि क्रोध यहाँ घमंड से जुड़ा हुआ है, अहंकार से जुड़ा हुआ है। अहंकार से घमंड से जुड़ा हुआ है कि मैं कुछ हूँ। ये जो फॉल्सिटी जो हम डेवलप करते हैं अपने आसपास कि मैं कुछ हूँ और उसके लिए हमको एक अहंकार होता है, ये वो वाला जो क्रो जो जो घमंड होता है, ये वो घमंड नहीं, ये अहम है, आई एग्जिस्ट। ध्यान दें, हमें हमें क्रोध कब आता है? जब जब आपके मन के खिलाफ कोई व्यक्ति बात करेगा, आपको एक प्रतिकार की भावना मन में उत्पन्न होगी, एंड द रेजिस्टेंस विल डेवलप इनसाइड यू which expresses itself as an anger। ये जो सेंस अपने आप को एंगर की तरह एक्सप्रेस करने वाली जो बात है, ये क्यों हुई? क्योंकि कहीं पर उसने आपके बेसिक वैल्यूज को चैलेंज किया, कहीं पर आपके जो फंडामेंटल वैल्यूज है जिनको आप मानते हैं उनको चैलेंज किया, कहीं पर आपकी अस्मिता को चैलेंज किया, कहीं पर जो आपके विचार से जो सच है उसको चैलेंज किया। इनडायरेक्टली स्पीकिंग उसने आपकी एग्जिस्टेंस को चैलेंज किया। whenever your existence is challenged, एक एंगर निकल के आता है, एक क्रोध निकल के आता है। और ये क्रोध वो बेवकूफ के गुस्से वाला क्रोध नहीं है जैसा उस व्यक्ति का था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये क्रोध है क्रोध फॉर सेल्फ, हाउ डू से स्वयं को बचाने के लिए, अपनी बात को एसर्ट करने के लिए, अपने होने को एग्जिस्टेंस को, अपने होने को एसर्ट करने के लिए, डाटा ये एग्जिस्ट, एंड दैट नीड्स करेज।
इसीलिए सारी दुनिया भी चाहे हमारे खिलाफ हो जाए, चाहे सारा संसार हमारी बात ना माने, इफ आई एम ट्रू आई विल स्टिक टू माई पाथ, एंड दैट इज करेज। रविंद्रनाथ ठाकुर की जो कविता है, যদি तो डाक सुने कि ना आए आशे तो मैं अकेला चलो रे, उसको एक बार देखे। यदि तेरी आवाज सुन के कोई नहीं आता तो अकेले चलो। आप अकेले चलेंगे इस बात की परवाह किए बिना कि मेरे साथ कोई जुड़ रहा है या कोई नहीं जुड़, दैट इज व्हाट करेज मीन्स। दूसरा करेज कैसा होता है? साथ वाले के दबी हुई मानसिकता को या उसके दबे हुए करेज को ऊपर उठाना, टू अपलिफ्ट समबडी। मैं एक समूह में रहता हूँ, वो समूह मेरा परिवार हो सकता है, वो समूह मेरा समाज हो सकता है, वो समूह मेरा बृहद परिवार, इट कैन बी एनीथिंग। या जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें मैं रहता हूँ, या मेरा पड़ोसी या मेरा मोहल्ला हो सकता है। वहां पे एक आदमी के खिलाफ अगर कोई गलत बात हो रही है, उसके साथ जाके खड़े होना, उसके लिए सब अलग हो जाए, सब बोले आप जो कह रहे हो कहते हैं, किंतु अगर आपके अंतरात्मा की आवाज कहती है कि नहीं आप सही हो, एंड दैट इज व्हाट इट मींस करेज। कैसा भी खतरा आए, कैसा भी डोमेन हो या कैसी भी जगह हो, कहीं पर भी हो, अपनी आवाज को उठा। इसी में एक चीज आती है, व्हाट इज मेंटल करेज। मेंटल करेज आज के समय में जिस हालात से देश निकल रहा है, जिस प्रकार की बम्बार्डमेंट हमारे ऊपर दुनिया भर के समाचारों की हो रही है, सुबह से लेकर शाम तक हम देख रहे हैं, यहाँ श्मशान की फोटो आ रही है, वहां पे कब्रिस्तान की फोटो आ रही है, वहाँ चिताएं जल रही है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वहाँ पे, और वो क्लोजअप लेने के बाद में जितने बीमार गरीब बेचारे परेशान लोग पेशेंट्स हैं उनका दिखाया जा रहा है, विच इज नॉट द राइट वे टू डू योर जर्नलिज्म, किंतु करने वाले कर रहे हैं। ऐसे में हमारे ऊपर क्या बीत रही है? किस तरह से हम देख रहे हैं कि लोगों का स्वाब जो जो अपने ऊपर जो उनका आत्मविश्वास है, वो आत्मविश्वास डामाडोल होना शुरू हो गया है। कितने ही लोग हैं, मैं जानता हूँ। आज मुझे 15 दिन हो गया घर में लॉकडाउन में बैठ के काम करते हुए, बीच बीच में दो एक बार मैं श्री अरविंद भवन गया हूँ, बिकॉज मुझे सफाई करवानी थी, देखना था, कुछ एक और काम रहे थे। बट देन आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू स्टे एट होम एंड डू ऑल द वर्क। एंड आई एम श्योर हम में से, आप में से बहुत लोग इस बात को अनुभव भी कर रहे होंगे। उस चार दीवारी के अंदर बैठे रहना, उस चार दीवारी के बाहर नहीं निकलना, उस चार दीवारी के बाहर मन महसूस के रह जाने कि आज मेरी पार्टी नहीं हो रही, मेरी पिकनिक नहीं हो रही, मेरा घूमना नहीं हो रहा, मेरा लोगों से मिलना नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा। बट दैट ऑल्सो नीड्स सर्टन करेज। हालात को एक्सेप्ट करके, ऐसी भी परिस्थिति हमारे साथ में बनी हुई है, उसको एक्सेप्ट करके उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, उसके साथ एडजस्ट करना है, उसके साथ खुद को ढालना है कि हाँ ठीक है, अगर ये परिस्थिति है तो इसमें मैं खुद को इस प्रकार से ढालूंगा और रहूंगा। दैट नीड्स करेज। मैं आपको बताऊं, कुछ समय पहले की बात है, मैं पंचकेदार की परिक्रमा पर गया हुआ था। पंचकेदार 5 केदार के मंदिर हैं जो गढ़वाल में है। ये केदारनाथ का जो मंदिर है, ये उन 5 केदारों में से एक है। वो लेजेंड है पंच केदार का, मैं अभी समय की कमी के कारण उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। आप लोग चाहे तो नेट में और मिल भी जाएगा, यू कैन फाइंड। ये 5 मंदिर जो है केदार की, उनमें से एक मंदिर है जो मध्य महेश्वर का मंदिर कहलाता है, जहाँ कहते हैं कि महादेव का जो धड़ था वो स्थापित है। वहां से आती समय, मैं तो ठीक है पहाड़ों पे गया हूँ, घूमा हूँ, ट्रेकिंग बहुत करी है, बट ऑल सेड एंड डन मैं तो प्लेन्स का आदमी हूँ। आई एम नॉट ए माउंटेन, आई एम नीदर ए माउंटेनियर नॉर एम आई फ्रॉम द माउंटेन्स। अचानक माहौल खराब हुआ, और एक मिनट, आई थिंक जी। अच्छा।
आपका म्यूट हो गया अरुण जी। हाँ अब ठीक है। क्या मेरी आवाज पहले से कुछ इम्प्रूव हुई है? मैंने थोड़ा, इज द वॉइस क्वालिटी एनी बेटर? यस यस, इट्स ओके, अच्छा, इट्स फाइन। अच्छा, तो मैं जो बता रहा था वो ये कि उस समय मैं वहां से आ रहा था और आई वाज ट्रेकिंग इन द माउंटेन्स। अचानक मौसम बिगड़ा और उस मौसम बिगड़ने के बाद में वहां पे स्नोफॉल होना शुरू हुआ, और ये मई के महीने की बात है। मैंने अपने जीवन में उस प्रकार का स्नोफॉल कभी देखा नहीं। मेरे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। दूर देखा, एक झोपड़ी सी, एक शेड सा दिखाई दे रहा था, एंड दी ओनली शेड, एक काले रंग का एक ही शेड मुझे उस पूरे लैंडस्केप में दिखाई दे रहा था। मैं उसकी ओर गया, वहां पे देखा मैंने कुछ चरवाहे, वो जो पहाड़ के जो बकरी चराने वाले होते हैं वो थे। उनसे मैंने शेल्टर मांगा, उन्होंने मुझे शेल्टर दिया। 24 घंटे मैं वहां अटका रहा हूँ, और मैं आपसे बता सकता हूँ कि उस 24 घंटे, वो 24 घंटे काटने कितने मुश्किल रहे होंगे। स्नोफॉल हुए जा रहा, बैठने उड़ने के लिए जो कुछ मेरे पास में, जो एक जो कुछ मिनिमम जो था, वही था। कुछ उनके पास में 2-4 कंबल थे। खाने पीने के लिए उनके पास में जो हो सकता था वो उन्होंने मेरे साथ में शेयर किया है। पर उस सर्कमस्टेंस में, उस फ्रेमवर्क के अंदर, उस टाइम फ्रेम के अंदर, जितनी भी ताकत हो सकती थी, जितनी भी करेज, हम मुझे जो भी भीतर था वो सारा का सारा उमड़ के बाहर निकल के आ गया। आई नीडेड दैट कन्विक्शन टू स्टे देयर इंटैक्ट। ये नहीं पता था कि कुछ हो जाएगा तो मुझे कौन मदद करने आएगा, ना तो टेलीफोन में मोबाइल का सिग्नल नहीं था वहां पे, और मैं कहाँ पे हूँ पहाड़ में वो किसी को नहीं पता था। और अगर वहां पे कुछ होता, कोई एवलांच होता, वो झोपड़ी जाती, वो लोग जाते, मैं जाता, कहाँ जाता, कुछ पता नहीं। बट देन वन थिंग kept me up was the courage and the conviction that there is some power which has made me do all this, and that power will take care of me. सुबह 10 बजे मैं वहां पहुंचा था। अगले दिन सुबह 10:30 बजे मैं वहां से निकला हूं। 24 घंटे 30 मिनट जो थे वो बहुत ही भारी रहे। योग में श्रेयस और प्रेयस दो बातें हैं, और इसी के साथ में स्वभाव। श्रेयस वो होता है जो हमारे हितकर है, प्रेयस वो होता है जो हमें अच्छा लगता है। ये श्रेयस और प्रेयस का द्वंद्व हमारे भीतर हमेशा से चलता आ रहा है। सिंसियरिटी मीन्स नॉट टू फॉलो द श्रेयस, नॉट टू फॉलो द प्रेयस, बट टू फॉलो द श्रेयस। समाज के लिए क्या श्रेयकर है, मेरे लिए क्या श्रेयकर है, मेरे परिवार के लिए क्या श्रेयकर है। पहले हम, फिर हमारा परिवार, फिर हमारा बृहद समाज, तो राष्ट्र, इन सब के लिए क्या श्रेयकर है, उस पर हम टिके। इसके लिए ये सिंसियरिटी है, एंड दिस सिंसियरिटी ऑल्सो नीड्स अ लॉट ऑफ करेज। सिंसियरिटी मीन्स गिविंग योर 100% टू व्हाट यू आर डूइंग। अगर मैं पढ़ रहा हूं तो मैं पूरा 100% अटेंशन वही दे रहा हूं। दैट इज, आई एम बीइंग सिंसियर टू माय स्टडीज, आई एम बीइंग सिंसियर टू द बुक। तो अगर मैं अपने गुरु के सामने बैठा हूँ, या मैं भगवती सरस्वती के सामने बैठा हूँ और मैं उनसे कुछ ज्ञान ले रहा हूँ, व्हाट शुड बी माय लेवल ऑफ सिंसियरिटी? 100%। पूरे ध्यान से, पूरे मनोयोग से मैं पढ़ूं, उसको इम्बाइब करूं। और इसी तरह से अगर मैं कुछ काम कर रहा हूं, यहाँ पर गीता का कर्मयोग सामने हम रखते हैं। योग कर्म से कौशलम। योग क्या है? कुशलता पूर्वक किया गया कर्म जो है वो योग है। और कुशलता पूर्वक कर्म कैसे हो सकता है? एक ही तरीके से, सिंसियरिटी से। इफ आई एम सिंसियर टू व्हाट आई एम डूइंग, माय वर्क विल ऑब्वियसली बी फुल ऑफ, आई मीन, मेरा मेरा कर्म अपने आप योग बन जाएगा, क्योंकि मेरे कर्म में कुशलता आ जाएगी। ठीक है यार, कर लेंगे करके फालतू तरीके से हमने पास ऑन कर दिया, क्योंकि करना था, चलो हमने कर दिया। ना तो मैं ईश्वर के प्रति सिंसियर हूँ, ना मैं अपने प्रति सिंसियर हूँ, ना मैं उस कार्य के प्रति सिंसियर हूँ। एंड व्हाट एम आई डूइंग? कितना बड़ा पाप कर रहा हूँ आप ये देखें। उस ईश्वर ने, उस सत्ता ने ये जो मशीनरी बनाई है, जिसको हम देह, मन, बुद्धि, प्राण, अहंकार सारा कुछ मिला के जो ह्यूमन बॉडी को
इस पूरी मशीनरी के इवोल्यूशन का जो लाखों साल का जो पीरियड जो लगा है, और इस उम्र तक आने के लिए जो कुछ उसको फीड किया गया उसके परिवार द्वारा, उसके समाज द्वारा, उसके खुद के द्वारा, उसके टीचर्स के द्वारा, दैट एंटायर cumulative effect is being insulted by not being sincere in those 5 minutes. Think of this. ये मेरे हाथ में एक माउस है। ये माउस बनाने के लिए पता नहीं कितनी टेक्नोलॉजी कहाँ से डेवलप होते होते आई है, स्टोन एज से आके करते करते आज इलेक्ट्रॉनिक एज तक आ गई, प्लास्टिक बना, मैकेनिज्म बना, मैकेनिक्स डेवलप हुए, मतलब दुनिया भर की सारी टेक्नोलॉजी इसके अंदर गई है। और हम सोचे कि ये क्योंकि 250 रुपए का है, डजंट मैटर, इसको फेंकना है तो मैं फेंक दूंगा। आई एम नॉट बीइंग सिंसियर टू द एंटायर प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन दैट हैज गॉन बिहाइंड क्रिएटिंग दिस माउस। सिमिलरली, अगर मेरा आलस्य मुझे मेरे काम को करने से रोकता है, मेरी सिंसियरिटी को होने से रोकता है, मैं अपने पूरे सिस्टम ऑफ एवोल्यूशन की अवहेलना कर रहा हूँ। आई एम इंसल्टिंग इट, आई एम इंसल्टिंग माई ओन एग्जिस्टेंस, I'm insulting my own intelligence, and I'm insulting God who has created me. Therefore, to be sincere in life is very, very important. It is important because that is our basic sacred duty. If I'm being sincere in saying that I must study this chapter and come out with the notes so that I can teach my students, I will do that, and that is what is my sincerity. क्योंकि वो जो काम है वो मुझे ईश्वर प्रदत्त, अगर मुझे ईश्वर ने काम छांट के दिया है, अगर मेरा काम यही है कि मैं पढ़ाऊं, अगर मेरा काम यही है कि मैं समाज में अमुक अमुक काम को करूं, then that is the duty which has been given to me by the divine, and I must be sincere to the duty which has been given to me by the divine, because that would mean being sincere to the entire existence, sincere to the divine, sincere to the universe, and sincere to my own myself. तो ये दो वैल्यूज है जिनके बारे में मैंने आज बात करी, बाकी तो अभी समय ज्यादा है नहीं, अदरवाइज वी कुड टॉक ऑफ अदर थिंग्स। आई मीन वी हैव थिंग्स लाइक जेनरोसिटी एंड वी हैव ग्रैटिट्यूड। तीसरी फैकल्टी जो मदर ने कही है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ग्रैटिट्यूड। हमारे भीतर वो ग्रैटिट्यूड का सेंस होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स आवर ओन एग्जिस्टेंस, ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स एवरी लिटिल थिंग दैट द नेचर हैज डन फॉर अस, gratitude for what people have done for us, gratitude for what the society has done for us, gratitude for what our colleagues, what our parents, what our mentors, everybody has done for us. ये एक ऑकल्ट वर्ड का एक प्रिंसिपल है। अगर आप कृतज्ञ हैं, अगर मैंने कोई एक ऐसा पाठ पढ़ा है एक टीचर से जिसके लिए मैं उसके बड़ा कृतज्ञ होकर मैं बड़ा धन्यवाद देता हूं उनको, तो उसका अगला लेसन भी मेरे पास में आएगा, which means the next step in the evolution of the mind, or the next step in the evolution of my own consciousness will come to me. But if I don't have the gratitude, तो जो आया है वो भी खत्म हो जाएगा, and the block will be set into place like a concrete block. No further information, no further knowledge will continue to flow, will flow. आज के समय में ग्रेटिट्यूड की बहुत अधिक आवश्यकता है। we are passing through a very tough time. इस टफ टाइम के अंदर सबसे पहला शुक्र तो उस ईश्वर का है जिसने आज तक हमें जिंदा रखा, जिसने अभी तक हमें किसी भी परेशानी से, ये कोरोना से दूर रखा, और इस ग्रेटिट्यूड के साथ हमारी प्रेयर्स भी है कि हमें ऐसे ही दूर रखे। ग्रेटिट्यूड उन सब लोगों का है जो फ्रंट लेवल वर्कर्स हैं, जो जाके फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, जो जाके अपना रिस्क उठा के लोगों का भला कर रहे हैं। ग्रेटिट्यूड उस आदमी का है जिसने हमको, उस नर्स का जिसने हमको यहाँ सुई लगाई। ग्रेटिट्यूड उस आदमी का जिसने रजिस्टर में मेरा नाम भरा था। ग्रेटिट्यूड उस ड्राइवर का है जो मुझे यहाँ से वहां तक लेके गया। ग्रेटिट्यूड उस पूरे समाज का है जो मुझे सस्टेन कर रहा है। ग्रेटिट्यूड उस हर इंसान का जो मुझे ये बात का संबल दे रहा है कि नहीं, ऑल इज वेल, सब ठीक हो जाएगा। ग्रेटिट्यूड फॉर एवरी लिटिल थिंग दैट वी हैव, वी मस्ट हैव दैट। एंड इसी ग्रेटिट्यूड के साथ में एक चीज और जो आती है वो है ह्यूमिलिटी। एंड ह्यूमिलिटी इज अ बिग फैक्टर इन लाइफ। ग्रेटिट्यूड होने से हमारे अंदर घमंड नहीं आता। मुझे याद है एक किताब मैंने पढ़ी थी बहुत पहले, आज बात करते करते अभी ध्यान आ गया मुझे। He said every morning go to the terrace
और स्टैंड इन द ओपन एरिया। आपके घर के बाहर कोई ग्राउंड है, वहां चले जाए, आपकी छत पे चले जाए, जहाँ कहीं भी हो, और आप उसके बाद में आसमान को देखें, आप अपने आसपास जो बढ़िया हवा चल रही है उसको देखें, आप अपने आसपास चहचहाती चिड़िया को देखें, आप ये देखें सूर्योदय हो रहा है, एंड यू से ओ माय गॉड व्हाट ए ब्यूटीफुल वर्ल्ड, एंड देन यू थैंक गॉड फॉर गिविंग यू बर्थ on this planet. And the prayer was like, oh God, thank you for giving me birth on this earth to enjoy this sunshine, this beauty, this wind. Let every day be of happiness for me, and let every day bring me a pleasant surprise. And it could be such a beautiful way of starting your day. Why can't we do it now? वो खाली लखनऊ वाले लिखते हैं ना, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, वो नहीं, मुस्कुराइए कि आप जीवित है, आई एग्जिस्ट, and offer that with a sense of gratitude, offer that gratitude to the divine. ये तीन चीजें जो थी मैंने अभी कही है इसमें, courage and sincerity and gratitude. There are other, this is covering not something like 25% of the entire gamut. I think we'll close the talk today. It is already 45 minutes, and if there are any questions, we will take them. ये विषय ऐसे है नहीं जिसपे बहुत बढ़िया। हाँ नहीं, लेकिन बहुत अच्छी वार्ता आपकी रही। मेनली करेज पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, करेज वास्तव में बहुत जरूरी है, ग्रेटिट्यूड, और ये तीनों चीजें रियली वेरी गुड। ये विशाखा जी कुछ बोलना चाह रही हैं क्या? विशाखा जी आप बोलिए, अनम्यूट करिए और बोलिए। सर नमस्ते, आई एम सो हैप्पी टुडे. My daughter, Dr. Ishani Sharda, she is admitted in the hospital because she is a frontline corona warrior and she is working since last 1.5 years. कोरोना स्टार्ट हुआ तब से ही वो हॉस्पिटल में काम कर रही है, और आज मैंने आपका लिंक उसके साथ भी शेयर किया और वो भी इस लेक्चर को सुन रही है. मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बच्ची भी इसको आपके लेक्चर को सुन रही है. My salute and my pranam to all the frontline workers, and we pray to God that all the frontline workers be kept safe. भगवान उनके प्रति एक स्पेशल कुछ शील्ड उनके लिए उनके आसपास रखे, जिससे कि वो जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य को करते रहें. There is no words can express the gratitude for those people. No words for them. बस खाली हमारा प्रणाम. और आज कल मॉर्निंग में उसको कोरोना पॉजिटिव हुआ है और कल से वो अपने ही हॉस्पिटल में एडमिट है और वो बेड पे थी, तो मैंने कहा तुम भी ये लेक्चर अटेंड कर लो. हम सबकी सद्भावनाएं उनके साथ में है. थैंक यू और हम सबकी प्रार्थनाएं भी है कि वो जल्दी सकुशल वापिस अपने काम पर लगे. अरुण जी, मेरा एक प्रश्न है. जी सर. मेरा प्रश्न ये है कि धन्यवाद, शुक्रगुजार और कृतज्ञता, इन तीनों में क्या फर्क है? एक ही चीज है. एक तो ये कि हिंदी और उर्दू थी, एक तो निकल गया. शुक्रगुजार तो उर्दू है, किंतु उसमें और वो कृतज्ञता में कोई अंतर नहीं है. धन्यवाद और कृतज्ञता में. हाँ, तो ये बात रही कि धन्यवाद और कृतज्ञता में क्या अंतर रहा. अब गोयल साहब, ये तो धन्यवाद फॉर्मल है, कृतज्ञता अंदर से है. अरुण जी से दे सकता हूँ, गोयल साहब का जवाब मैं दे सकता हूँ. हाँ अनिल जी प्रणाम गोयल साहब. माफी के साथ मैं कह सकता हूँ कि धन्यवाद जो है वो शब्द है जी, और कृतज्ञता जो है वो फीलिंग्स हैं. हाँ, वही जो अभी ओम ने कहा वही बात है कि वो अंदर से है और वो अंदर से है, वो बाहर से है, वो फॉर्मल है. वो फॉर्मल है. मतलब धन्यवाद हो सकता है लेकिन उसके साथ फीलिंग्स नहीं हो सकती. कृतज्ञता होगी तो फीलिंग्स ऑटोमेटिकली फीलिंग्स होगी. ठीक. ये तो जो आपने कहा वो समाज में जो जन प्रचलित बात है वो है. गोयल साहब शायद शाब्दिक अर्थ का डिफरेंस पूछने की बात कह रहे थे. तो गोयल साहब, शाब्दिक अर्थ की अगर बात कहें तो मैं धन्य हूं, आपने मेरे ऊपर कृपा की, इसका मैं आपको धन्यवाद देता हूं. धन्य तो वहां से आया. और कृतज्ञता जो है वो सेइंग दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल
धन्यवाद और धन्यवाद ग्रेटफुलनेस नहीं है, कृतज्ञता ग्रेटफुलनेस है। धन्यवाद इज थैंकफुलनेस। ठीक ठीक ठीक। धन्यवाद को इंग्लिश में कहेंगे तो बोलेंगे थैंक यू, धन्यवाद। किंतु कृतज्ञता जो है वो ग्रेटफुलनेस है। कृतज्ञता इज अ फार मोर डीपर इमोशन देन धन्यवाद। सही। सर करेज के ऊपर 2 लाइन में जरा बोलना चाह रहा हूँ। आज का विषय जो था करेज, जी बोल। God give me courage to do what is right, courage to speak and courage to fight for honesty and goodness, justice and truth, courage to choose the good in my youth. ये आप तो इसको हमेशा फॉलो करते आए हैं दानी जी। ये कविता हम का लोगों ने उद्देश्य रहा है। स्कूल में पढ़ते थे तो पढ़ी थी ये कविता हम लोगों ने। ये मैं उनसे कई बार सुन चुका हूँ ये बात। मैं भी सुन चुका। सब आप 3 लोग तो सुन चुके, बाकी 34 और हैं जिन्होंने नहीं सुनी सर। चलिए अब आप धन्यवाद दीजिए अरुण जी को और बाकी सभी लोगों को। कृतज्ञता प्रकट करिए। कृतज्ञता प्रकट करिए। एक करेज पे एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, करेज पे सौरभ। हाँ जी हाँ। जो आइडेंटिफाई योरसेल्फ। हाँ सौरभ दानी। हाँ, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है द वे, मतलब जिस तरह से अगर आप बाकी सिस्टम के अगेंस्ट जा रहे हैं या आप बाकी सिस्टम को में कोई चीज को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं या कोई चीज हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं गड़बड़, तो जो मैंने स्टैंडर्ड तरीका देखा है लोगों का उसको बंद करने का, दैट इज आपको ये बताया जाएगा कि यू आर नॉट काइंड इनफ। और काइंडनेस पे काइंडनेस, बी काइंड, काइंडनेस का लेक्चर जो है दैट इज द मोस्ट स्टैंडर्ड वे दिस डेज के आपको चुप कराने के लिए कि इफ यू आर सेइंग समथिंग दैट डजंट फिट और यू आर द ओनली वन हुज एकला चलो वाली बात है, अगर आप उसको लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली दिस सिस्टम जहाँ पे आपका एक अकेले, अगर आपका ग्रुप डिसीजन है जहाँ और उस ग्रुप में यू आर वन ऑफ द ग्रुप जहाँ पे आपका डिसीजन मे नॉट अफेक्ट एनीथिंग, तो आपको जस्ट यू हैव टू बी पोलाइट एंड कंटिन्यू टू पुश इट। इट मे टेक 6 months, 1 year to get things done. It may not happen immediately, but you have to be kind and you have to be polite, क्योंकि अगर आपने जैसे ही अपनी आवाज बुलंद की वहां पे या काइंड नहीं है या पोलाइट नहीं है, तो दैट इज द रीजन एवरीबडी एल्स विल यूज, और आपका जो मैसेज है वो दब जाएगा वहां पे, आपका मैसेज नहीं कम्युनिकेट होगा अगर आप काइंड या पोलाइट नहीं है अपनी बात को बताते हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। करेज नीड्स अ लॉट ऑफ पोलाइटनेस एंड लॉट ऑफ परसिवरेंस आल्सो, because if you are following something which your heart says and you are following it, it may not happen in one day, it may not happen in a month, it may not happen in a year, so you need that perseverance for it to continue, and you cannot remain perseverant if you are not polite. धन्यवाद की अभी धन्यवाद की बात हुई थी, और जो इसको जो मैंने पहले भी एक बार कहा है, कई 2-4 मंच से भी, उदयपुर में भी एक बार कॉन्फ्रेंस में, ये जो थैंक यू और धन्यवाद है ना, ये लगता है हमने वेस्टर्न उससे लिया हुआ है कि हाँ अकाउंटिंग आपने कुछ कहा मैंने धन्यवाद दिया, हिसाब बराबर। वरना भारतीय संस्कृति ये धन्यवाद में बिलीव नहीं करती, वो तो कहती है मोह पई होए न प्रति उपकारा, बंदऊ तब पद 12 क्या बात। यानी जो अभी आपके वार्ता में भी जो बात आई थी कि अगर किसी ने हमारे लिए कभी कुछ अच्छी चीज की है, वी कैन नॉट पे इट बैक, वी हैव नॉट टू पे, ग्रेटिट्यूड की बात है यहाँ तो। बस तो ग्रेट, वही तो कह रहा हूँ, मोह पई होए न प्रति उपकारा, बंदऊ तब पद 12। आपके इस वार्ता से जितने भी लोग जुड़े 35, 37, 38, 40 मेरे ख्याल से सब लाभान्वित हुए होंगे, और इस वार्ता का क्रम जारी रखते हुए 14 तारीख शुक्रवार को पुनः 5 बजे भेंट होगी, विषय और वो सब आगे समाचार भेज दिया जाएगा। आप सबका जिन्होंने पार्टिसिपेट किया बहुत बहुत आभार। आज पूरा दिन ये सोचकर अच्छा लग रहा था कि अरुण जी को सुनेंगे और इतने सारे लोग इकट्ठे होंगे जिनको हमने बहुत सालों से नहीं देखा। तो अरुण जी, आपको तो हमेशा हम सुनते ही हैं, आगे भी सुनते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद ही बोल देती हूँ आपको। बहुत अच्छी बात।